Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. This is Tariq Saeed from Government Girls Degree College Hala, and today we have a second lecture on Spaceship 1. So I'll be beginning from page number 103 or 103, and para number is 4 and line number is also 4. So I hope everyone is on the line. Yes, sir. On the page. Yes, or on the paragraph. So I am going to begin it from the engineer sits facing us. The engineer sits facing us. मैं आपको क्या समझा रहा था लास्ट लेक्चर में? स्टेज का सेटिंग, जो पूरी का पूरी स्टेज सेटिंग उसने बताई है सारी की सारी आपको। सबसे पहले अभी उसने स्टार्ट नहीं किया ड्रामा, सिर्फ आपको वो स्टेज सेटिंग बता रहा है। ठीक है, ये प्ले अभी स्टार्ट नहीं हुआ है आपके सामने। सबसे पहले क्या चीज़ बता रहा है वो आपको? स्टेज सेटिंग। अब उस स्टेज सेटिंग में वो कहता है कि द इंजीनियर सिट्स फेसिंग अस। जो इंजीनियर है, जिसके पास लेवर्स या लीवर्स हैं जिससे वो चलाएगा, या बटन्स हैं, या वो लाइट्स उसके आगे जल रही हैं, वो बंदा, वो इंजीनियर हमें फेस कर रहा है। वो इंजीनियर किसको फेस कर रहा है? हमें फेस कर रहा है। तो यहाँ पर अगेन, सो अगेन हियर इज व्हाट दैट ही इज़ वेल प्लेस्ड टू टेक ओरल इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अ नेविगेटर। वो ऐसी जगह पर बैठा है कि जो नेविगेटर है, नेविगेटर कहाँ पर खड़ा होगा? सुन लें इसको। नेविगेटर होता क्या है? द मेंबर ऑफ एन एयर क्रू। ये एयर क्रू हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एयरक्राफ्ट कोर्स, जो रास्ते के बारे में बताता है, जो कौन करता है, ठीक है, और जो गाइड करता है, यानी पेरिस्कोप पे जो खड़ा होता है। कहाँ पे खड़ा होता है? पेरिस्कोप पे जो खड़ा होता है। ठीक है, पेरिस्कोप मैंने आपको समझाया था पिछले लेक्चर में कि व्हाट इज़ अ पेरिस्कोप। ठीक है, तो वो गाइड करता है कि भाई आपको, जो इंजीनियर को वो बताता रहता है कि भाई किस किस एंगल पर आपको शिप को चलाना है। ठीक है, अभी आगे आप जब जाएंगे तो फिर आप देखिएगा कि वो आपको गाइडलाइंस इसमें और पता चलेगा। His left hand rarely leaves the left hand lever. Lever या इसको लीवर ही पढ़ने चले। His left hand rarely leaves the left hand lever. तो उसका जो लेफ्ट हैंड है वो मुसलसल बिजी है किसके साथ? लीवर के साथ। यानी अभी वो जो दिखा रहे हैं, तो क्या हो रहा है स्टेज पे? जो दिखा रहे हैं, तो शिप क्या है? चल रही है। शिप क्या है? चल रही है। मूव करिए टूवर्ड्स मून। इन द स्पेस, द शिप इज मूविंग इन द स्पेस टुवर्ड्स मून। ठीक है, उनका जो डेस्टिनेशन है वो क्या है? मून है। ठीक है, अब क्या होता है जनाब? फेयरली which he pulls toward him with small fairly regular jerks as the ship moves towards the moon। तो ऐसे दिखाया गया है जैसे सामने ऑडियंस बैठे हुए हैं, और वो क्या करता है? जो लीवर है उसको, लेफ्ट वाला जो लीवर है उसको वो जर्क्स के साथ, झटकों के साथ आगे पीछे करता रहता है, अपनी तरफ भी मूव करता रहता है उसको। और द राइट हैंड लीवर ही शिफ्ट्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड विथ वेरिंग movements, and his hand leaves it occasionally to snap on or off one of the switches at the head of the board। तो क्या होता है कि उसका जो राइट हैंड वाला लीवर है वो उसको आगे पीछे करता है अगेंस्ट सिचुएशंस के हिसाब से। बट वहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं कि वो राइट हैंड वाले को फिर भी लीवर को छोड़ देता है कभी, और वो कभी वो जो उसके सामने जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर क्या करता है? वह स्नैप ऑन और ऑफ। स्नैप ऑन और ऑफ का मतलब क्या होता है? स्विच ऑन और ऑफ वन ऑफ द स्विचेस एट द हेड ऑफ द बोर्ड। तो कोई ना कोई, जो भी कोई स्विच वो ऑन करता है किसी को ऑफ करता है उस बोर्ड के ऊपर जो उसके सामने है, टॉप पर उसके। एवरी मूवमेंट ऑफ लीवर्स और स्विचेस कॉजेज अ चेंज ऑफ लाइटिंग ऑन द कंट्रोल बोर्ड। जो भी वो लीवर को अगर चेंज कर रहा है या कोई स्विच को दबा रहा है या उसको चेंज कर रहा है, तो क्या होता है कि एक मखसूस लाइट जलती है। ठीक है, अब वो लाइट क्या करती है? अ फ्लिकर मीन्स फ्लैश इन
intermittently stopping and starting at the irregular intervals, यानी कि एकदम से वो लाइट निकलती है या उभरती है, फ्लिकर करती है और फिर बुझती है तो दूसरी लाइट जलती है। जैसे कि क्या, फ्लिकर ऑफ रेड, फिर ब्लू, फिर येलो और वाइट। कभी कोई लाइट जलती है, कभी कोई लाइट जलती है, कभी कोई लाइट जलती है। वो लाइट डायरेक्टली ऑडियंस को नज़र नहीं आती। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में कहा था, फर्स्ट लेक्चर में कहा था, क्योंकि उस स्विच बोर्ड का जो फेस है वो किस पर है, किस तरफ है, रेयर वॉल की तरफ है, रेयर वॉल की तरफ है। ऑडियंस को यानी आपको इस वक्त जो सामने मेरे बैठे हुए हैं, तो आपको वो रेयर वॉल तो नज़र आएगी अगर आप वहाँ पर मौजूद होते, पर आपको वो स्विचेस और सारी चीज़ें नज़र नहीं आती और लाइट्स भी नज़र नहीं आती डायरेक्टली। बट क्या यहाँ पे आप समझिएगा इसको कि विच वी कैन नॉट सी, जो लाइट से हम देख नहीं सकते डायरेक्टली, बट विच इज़ जस्ट ब्राइट इनफ टू बी रिफ्लेक्टेड plainly from the face and shoulders of the engineer। अब इंजीनियर क्या कर रहा है, सामने मैंने आपको बताया था कि ऑडियंस को फेस कर रहा है। इंजीनियर किसको फेस कर रहा है, ऑडियंस को। तो जब वो लाइट्स जलती हैं उसमें, तो उसके फेस पर उसका अक्स पड़ता है या उसके शोल्डर्स पर उसका अक्स पड़ता है, किस चीज़ का, उन लाइट्स का। उससे ऑडियंस को पता चलता है कि भाई अब रेड लाइट जल रही है, अब ग्रीन लाइट जल रही है, अब दूसरी और वाइट और दूसरी चीज़ें, दूसरी लाइट्स का जो इसने यहाँ पे जिक्र किया था। आगे चलते हैं, ऑन द रेयर वॉल, यानी फिर जो इंजीनियर है उसके लिए जो वॉल है वो क्या है, रेयर वॉल। उसका तो बैक वॉल है, बट ऑडियंस का क्या है, फ्रंट। उनके तो फ्रंट पे, बट ये इंजीनियर के हिसाब से बता रहे हैं। ऑन द रेयर वॉल राइट ऑफ द विंडो इज़ अ टेलीविजन, राइट ऑफ द विंडो। अब आपको पता, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था क्या, कि रेयर वॉल के बीच में क्या है, एक विंडो है, और विंडो के राइट साइड पर, विंडो के राइट साइड पर क्या है वो देखेंगे आप, कि विंडो के राइट साइड पर देयर इज अ क्या, ऑन द रेयर वॉल राइट ऑफ द विंडो इज अ टेलीविजन स्क्रीन, टेलीविजन स्क्रीन आउट ऑफ एक्शन। आउट ऑफ एक्शन का मतलब होता है टेम्परेली अनअवेलेबल टू वर्क और फंक्शन, यानी अभी वो टेलीविज़न क्या है, बंद पड़ा है। इसका मतलब क्या है, अभी वो टेलीविज़न किसी ने खोला नहीं है, किसी ने ऑन नहीं किया उसको, ठीक है, बट टेलीविज़न वहाँ पर है। एंड अ लाउड स्पीकर विथ अ रेड वार्निंग लैम्प बल्ब अबव इट नॉट येट लिट। और वहाँ पर क्या चीज़ है, एक और चीज़ वो बता रहे हैं, किसके साथ, टेलीविज़न के साथ एक और चीज़ है क्या, स्पीकर, ठीक है। और स्पीकर के साथ, लाउड स्पीकर के पास क्या है, उसमें एक रेड कलर का बल्ब भी है जो कि अभी जल नहीं रहा, ठीक है, जो कि ऑन नहीं है, यानी कि वो ऑफ है, ठीक है, वो भी अभी ऑफ है, ठीक है। एंड अ कॉल की टू द राइट ऑफ इट एट शोल्डर लेवल। तो टेलीविज़न के जो राइट साइड पर है, शोल्डर लेवल पर, ये शोल्डर लेवल होता है यानी इस लेवल पर, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, एक कॉल की है, यानी कि कॉल की किसको बोलते हैं, स्पीड डायलिंग की। आप डायल करते हैं ना, आपका क्या है, आपके मोबाइल पर जब आप डायल करते हैं नंबर को, तो वो डायलर है, उस डायलर को एक्चुअली क्या कहते हैं, कॉल की। समझ में आ गई। तो वो चूँकि इतना सोफेस्टिकेटेड नहीं था उस टाइम पर, आज तो हमारा मोबाइल तो सोफेस्टिकेटेड है, आज बहुत तरक्की कर गए हम, तो इस वजह से हमारे पास अच्छी से अच्छी चीज़ें, तो उस वक्त वो कॉल की हुआ करती थी, उस पर वो बटन्स को दबाया करते थे, ठीक है, और फिर वो किसी से कनेक्शन हुआ करता था, ठीक है। तो टेलीविज़न पर फिर वो एक दूसरे को देख भी पाते थे कहीं ना कहीं, अगर वहाँ से भी सेटिंग सही है और यहाँ से भी सेटिंग सही है, जैसे हम वीडियो कॉल करते हैं आज, तो उस वक्त वो तरीक़ाकार था जो इसने इमेजिनरी बनाया था। क्या बनाया था, ये मतलब कुछ रियल में नहीं था, सारे का सारा क्या था, इमेजिनरी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जैसे फिल्मों में बहुत कुछ होता है जो रियल में है ही नहीं, समझ में आ गई बात। तो इस टाइप का था, ये भी एक प्ले था, इसमें उसने बहुत कुछ बताने की कोशिश की थी फ्यूचर के बारे में, तो कुछ बहुत सारी चीज़ें उसमें देखो आ भी गई। वो टेलीविज़न जो उसने वो किया था, तो आज आप मोबाइल की शक्ल में हमारे पास मौजूद भी है। आगे चलते हैं, फिर वो कहता है बिसाइड
बिसाइड दिस इज अ नैरो डोर। उसके बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, यानी उसके बराबर में ही क्या है, क्या है, एक नैरो यानी पतला सा डोर था, दरवाज़ा था। ठीक है, अब दो चीज़ें यहाँ पे याद रखिएगा कि एक होता है वर्ड बिसाइड, बिसाइड एंड बिसाइड्स, सुना होगा आप लोगों ने। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिसाइड एंड बिसाइड्स? बिसाइड का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्या के साइड पर, ठीक है, उसके बराबर में या नेक्स्ट टू हो गया, ठीक है ना। अब बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन। क्या होता है? इन एडिशन, ठीक है। शी हैज़ अ पेन, इन एडिशन देयर इज ऑल्सो अ पेंसिल इन हर पॉकेट, यानी इसके पेन के साथ साथ उसके पास और क्या चीज़ है, पेंसिल भी उसने रखी हुई है, ठीक है। सो ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं। सो बिसाइड्स इस सेंस में यूज़ होता है, ठीक है, और बिसाइड का मतलब होता है कि नेक्स्ट टू, ये याद रखिएगा। तो दोनों डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, साथ में ये चीज़ें भी आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि आपके ये एग्ज़ाम्स में भी कभी आ सकती हैं, और आपके कभी वो जो आपके MD केट या ई केट आप देंगे, या और प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाके जब आप टेस्ट वगैरह देंगे अपने एप्टीट्यूड टेस्ट, तो उसके लिए ये चीज़ें आपको अभी से सीखनी चाहिए। फिर वो कहता है कि वेल डाउन, क्या, वेल डाउन, वेल डाउन का मतलब वेल डाउन टू द राइट, वेल डाउन टू द राइट का मतलब होता है वेल डाउन का मतलब होता है एक्सट्रीमली या टू मच। यहाँ पे एक्सट्रीमली समझे आप, वेल डाउन यानी एक्सट्रीमली टू द राइट इज अ बंक। जब बहुत ज़्यादा राइट में आप जाकर देखेंगे तो क्या है, वहाँ पर एक बंक पड़ा है। क्या पड़ा है? बंक। अब बंक क्या होता है? अ बेड ऑन अ शिप और ट्रेन। बंक उस बेड को बोलते हैं जो आपको शिप पर नज़र आएगा या ट्रेन पर नज़र आएगा, ठीक है, उसको बंक बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। विदाउट बेड क्लोथ्स, उस बंक के ऊपर या बेड के ऊपर, हमारे घर में अगर बेड होगा उसके ऊपर तो लाजमी सी बात है हम एक अच्छे से कपड़ा भी बिछा हुआ होगा, उस पर बेडशीट होगी, तो वहाँ पर बेडशीट उस पर नहीं है, वो कहता है। और वो कहता है कि बट मेड कंफर्टेबल by a mattress and pillow of thick aerated rubber। थिक एरेटेड रबर का मतलब ये है कि एक तो वहाँ पर क्या है, पिलो है, और दूसरा क्या है, मैट्रेस है। पर मैट्रेस और पिलो ऐसा नहीं है जो हमारे घर में होता है, वो रबर का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? ठीक है, रबर का बना हुआ है, और उस रबर के बने हुए में क्या, हवा भरी हुई है। समझ में आ गई? या तो एयर भरी हुई है, या फिर उसमें वो कहता है कि इसका मतलब एरेटेड का मतलब होता है सप्लाइड और इन्फ्यूज्ड विथ एयर और ऑक्सीजन, ठीक है। तो उससे जब एयर भरते हैं तो क्या होता है, वो फूल जाता है, ठीक है। आपने बहुत सारे ऐसे एड्स देखे होंगे जिसमें वो आपको ये पिलो और ये एरेटेड पिलो रबर के भी मिल जाते हैं, और मैट्रेस भी आपको मिल जाएंगे। So the total effect has a suggestion of nightmare, a nightmare of mechanical efficiency। तो पूरे का पूरा जो इफ़ेक्ट आ रहा है उस जगह का जहाँ पे ये डिस्क्राइब किया है उसने, उसमें ऐसा लगता है कि नाइटमेयर का मतलब होता है अ सिचुएशन रिजेंबलिंग टेरिफाइंग ड्रीम, जो बहुत ही खौफनाक किस्म का आप ख्वाब देखते हैं उसको नाइटमेयर कहते हैं। तो बोलता है ये जो नाइटमेयर है ये किस चीज़ का है? मशीन्स का है, क्योंकि जिस दौर में ये लिखा गया उस दौर में ऐसी कोई मशीन्स थी नहीं। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए वो क्या कह रहा है कि ये एक नाइटमेयर है मशीन्स का, ठीक है। आगे चलते हैं। When the curtain rises, William Lee is seated at the controls। जब कर्टन यानी कि पर्दा उठता है, क्या उठता है? पर्दा उठता है, तो उस वक्त विलियम ली आपको सबसे पहले नज़र आता है स्टेज पर, ठीक है। इस सीटेड एट द कंट्रोल्स, कहाँ पे बैठा होता है वो? कंट्रोल्स पर। समझ में आ गई? यानी कि जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लीवर्स हैं, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लाइट्स हैं, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि स्विचेस हैं, वो जगह क्या कहलाएगी? कंट्रोल। जहाँ से शिप को एक इंजीनियर बैठकर कंट्रोल करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि विलियम ली इज़ अ काइंड ऑफ इंजीनियर। क्या है?
इंजीनियर. ही इज अ डार्क हेयर्ड मैन ऑफ 35. कितने साल का है वो? 35 का है. 35. तो वो 35 का है और डार्क हेयर्ड है उसके, ठीक है. और सो कंसंट्रेटेड मीन्स फोकस्ड. कंसंट्रेटेड मीन्स फोकस्ड, जो अपने काम पर ध्यान देने वाला बंदा है, इधर उधर की बातें करने वाला बंदा नहीं है, ठीक है. फिर साइलेंट, खामोश तबे इंसान है. अ लिटिल सैटरनाइन मीन्स होता है बिटर और स्कॉर्नफुल. थोड़ा यानी कि थोड़ा मज़ाहिया नहीं है, आप इसको यूँ समझ लें. एक तो होता है ना बंदा जो मजाक वगैरह कर लेता है, तो एक ये ऐसा बंदा है जो कि ज़्यादा मजाक नहीं करता, ठीक है. तो इस सेंस में आप इसको समझें. और उसके बाद ये क्या है कि ही इज़ वेयरिंग अ ग्रे हाई नेक्ड वुलन स्वेटर. एक उसने ग्रे कलर का क्या पहना हुआ है? हाई नेक्ड स्वेटर पहना हुआ है जो नेक तक उसकी आ रहा है. और ग्रे फ्लैनल, ये भी एक ऊनी कपड़ा होता है, ठीक है. ट्राउज़र्स उसने पहने हुए ऊनी टाइप के थोड़े, ताकि वो गर्म रहे. एंड ब्लैक शूज़, उसने क्या पहने हुए? ब्लैक शूज़ पहने हुए. ये डिस्क्रिप्शन इसकी याद रखें. वो आपसे MCQs में कुछ भी पूछ लेगा. उसके शूज़ के बारे में भी पूछ सकता है, उसकी मर्ज़ी है भाई, वो कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है. यू शुड नो अबाउट इट. हैरी लॉवेल, ठीक है. हैरी लॉवेल सिमिलरली ड्रेस्ड, तो वो भी तकरीबन, हैरी लॉवेल जो है वो भी इसी की तरह ड्रेस्ड है. उसका भी तकरीबन यही ड्रेस है जो इसने पहना हुआ है. किसने? जो कि इंजीनियर है, ठीक है. अब उसके बाद आगे चलते हैं. ये दूसरा कैरेक्टर है हैरी, यहाँ पर आपके सामने जो आ रहा है, ठीक है. सिमिलरली ड्रेस्ड इन साउंड अस्लीप ऑन द बंक. वो भी इसी तरह ड्रेस्ड है, पर वो सोया हुआ है कहाँ पर? बंक पे. वो सुकून से रिलैक्स होके सोया हुआ है, अपनी नींद पूरी कर रहा है. ही इज़ अ हैंडसम एथलेटिक इंजीनियस मीन्स सिंपल या इनोसेंट यंग मैन ऑफ अबाउट 25. वो यंग मैन है, कितने साल का है? 25 का है. 25 साल का बंदा है वो. तो एक कैरेक्टर हमारे पास जो पहला आया वो कितने साल का था? 35. जो दूसरा कैरेक्टर आया वो कितने साल का था? 25, ठीक है. अब यहाँ पर पता चलता है आगे, विल हैरी को बोलता है. विल हैरी ही मटर्स टू हिमसेल्फ 7732 and moves the right lever. A red light flickers across his face. Harry stirs a little. Harry, wake up. अब वो जो हैरी सो रहा होता है, तो ये जो विल है ये इसको क्या कर रहा है? उठा रहा है कि भाई उठ जा भाई, बहुत सो लिया, ठीक है, उठो उठो. और ये उसको उठाते हुए कुछ जो है ना बोल रहा होता है, और उसके साथ साथ अपने लीवर को आगे पीछे कर रहा होता है. और उसी वक्त आपको नज़र आता है कि एक रेड लाइट उसके फेस पर नज़र आती है ऑडियंस को, और वो उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं आवाज़ देकर के हैरी उठो. हैरी थोड़ा सा हिलता है पर उठता नहीं है. फिर क्या होता है, हैरी वेकअप जब वो कहता है तो फिर हैरी रोल्स ओवर स्लीपीली एंड सिट्स ऑन द एज ऑफ द बंक रबिंग हिज आइज. ही लुक्स एट हिज रिस्ट वॉच. तो वो क्या करता है, थोड़ा सा ऐसे घूमता है. कौन? हैरी. और बंक का जो एज होता है, जैसे हम जब उठते हैं तो किनारे पे बैठ जाते हैं चारपाई के, तो ऐसे ही उस बेड के वो किनारे पर बैठकर अपनी आंखों को यूं यूं करता है, ठीक है. और फिर देखता है अपने वॉच की तरफ, रिस्ट वॉच की तरफ, ठीक है, कि टाइम क्या हुआ है, इन्होंने मुझे उठा दिया, ठीक है. अब हैरी नियरली 6 यॉर्निंग, ऐसे यॉर्न करता है कि यार 6 बजे अभी तो बजने वाले हैं. सून बी ब्रेकफास्ट टाइम, तो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, नाश्ते का वक्त हो जाएगा, ठीक है. अब उसको किसी और चीज़ से फ़िलहाल फ़िक्र नहीं है, उसको फ़िक्र किस चीज़ की है? नाश्ते की है. समझ में आ गई बात? इसका मतलब है कि वो खाने का शौकीन है. इससे ये हमें आइडिया मिलता है
ठीक है। हैरी वुड यू, अच्छा विल उस अपनी कहानी में लगा हुआ है 7736, क्योंकि वो चला रहा है शिप को एंड ही इज़ वेरी सीरियस फोकस्ड पर्सन, ठीक है। हैरी वुड यू लाइक मी टू टेक ओवर विल, हैरी कहता है उसको वुड यू लाइक मी टू टेक ओवर विल, तो कहता है कि विल क्या तुम चाहोगे कि अब मैं चलाऊं, जो जहाज़ है उसको मैं चलाऊं। विल नो थैंक्स आई एम क्वाइट फ्रेश, विल कहता है नहीं नहीं मैं अभी बहुत ज़्यादा फ्रेश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू आस्क्ड मी टू कॉल यू बाय 6, बट आपने ही मुझसे कहा था कि मुझे आवाज़ दे देना किस टाइम पर, 6 बजे के टाइम पर, ठीक है। 6 बजे के आसपास आपने मुझसे कहा था कि मुझे जगा देना। अब आगे चलते हैं। विल, अच्छा हैरी यस थैंक्स ऑफ कोर्स, थैंक्स ऑफ कोर्स, अब हैरी उसको बोलता है थैंक्स ऑफ कोर्स, बड़ी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे जगा दिया। वांटेड टू मेक श्योर ऑफ बीइंग अवेक व्हेन कैथरीन कॉल्स अस, मतलब मैं चाहता था कि जब हमें कैथरीन कॉल करे तो मैं जागा हुआ हूँ उस टाइम पर। समझ में आ गई बात। ये एक और कैरेक्टर आपके सामने आ गया। कितने कैरेक्टर्स हो गए स्टेज पर अब, मतलब स्टेज पर तो 2 ही नज़र आ रहे हैं, एक ऐसा कैरेक्टर है कि जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसके बारे में वो क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो कैथरीन इज़ देयर, कैथरीन कॉल्स अस, जब कैथरीन हमें कॉल करेगी, शी सेड शी वुड बिफोर वी started to his feet great Scott, ठीक है। अच्छा she said she would before we started to his feet, यानी चलना शुरू करता है वो, ठीक है। तो उसने कहा था कि वो कॉल करेगी, तो क्या she said she would before we, फिर वो चलना शुरू करता है। great Scott expressing surprise और amazement, today we land on the moon, फिर वो कहता है कि आज हम चांद पर लैंड करेंगे। मैं ये देखना चाहता। अच्छा फिर क्या होता है कि ग्रेट स्कॉट का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग सरप्राइज और अमेजमेंट, वह हैरत का इजहार करने के सेंस में हम यूज़ करते हैं। टुडे वी लैंड ऑन द मून, कहता है कि आज हम कहाँ पे लैंड करेंगे, मून पर। भाई किसी के सपना ही हो सकता है ना कि वो चांद पर जाए। समझ में आ गई। आसान तो होता नहीं है चांद पर जाना। ये कोई हाला से हैदराबाद और हैदराबाद से हाला का सफ़र तो है ही नहीं कि यार कोई हाला वाला हैदराबाद पहुंच जाए तो बोले भाई बहुत बड़ा काम हो गया, या हैदराबाद वाला हाला आ जाए तो भी बहुत बड़ा काम हो गया। सो ये चांद की बात कर रहा है वो, ठीक है। और अच्छा फिर वो कहता है कि टुडे वी लैंड ऑन द मून, ही इज़ वाइड अवेक नाउ, अब वो बिल्कुल जाग गया है। वो नींद वींद जो उसको यॉर्निंग वगैरह कर रहा था अब नहीं, होश में आ गया है। आर वी नियरली देयर, वो पूछता है विल से कि क्या हम चांद के करीब पहुंच गए हैं। आर वी स्टिल डूइंग 12,000 माइल्स एन आवर, आर वी डूइंग स्टिल 12,000 माइल एन आवर, तो बोलता है कि क्या अभी तक हमारी जो जहाज़ है या हमारा जो शिप है वह क्या 12,000 माइल्स एन आवर की स्पीड से ही जा रहा है, या इसकी स्पीड कुछ कम हुई है। समझ में आ गई बात। अब आप सोच सकते हैं इसके बारे में, उस वक्त के दौर में जब ये डायलॉग बोला गया होगा, ठीक है, जिस दौर का ये प्ले है, जब ये स्टेज पर परफॉर्म किया गया होगा और लोग देख रहे होंगे, ठीक है, कि भाई ये जो शिप है वो कितना 12,000 माइल्स एन आवर चलेगी, तो क्या उसकी स्पीड होगी आप सोच सकते हैं। अनइमेजिनेबल, ठीक है, एट दैट टाइम स्पेशली। तो ये इसीलिए क्या है, फैंटेसी है। इसको किस लिए क्या बोलते हैं, फैंटेसी, इसलिए उसने कहा था। देखिए, ही क्रॉसेस टू लुक ओवर विल्स शोल्डर एट द कंट्रोल बोर्ड। अब वो क्या करता है, ही क्रॉसेस टू लुक ओवर विल्स शोल्डर एट द कंट्रोल बोर्ड। वो आता है और उसके शोल्डर के ऊपर से देखता है कंट्रोल बोर्ड की तरफ कि वहाँ पर क्या मामला चल रहा है। विल अ लिटिल रेली का मतलब होता है बेंड टू वन साइड, ह्यूमरसली सार्केस्टिक और मॉकिंग,
यानी विल जो है थोड़ा बेंट हो जाता है। लाजमी सी बात है, जब वो उसके पीछे आके खड़ा होता है तो विल थोड़ा बेंट हो जाता है, थोड़ा उससे दूर हो जाता है ताकि कोई इसको वो हिला वगैरह ना आ सके, कोई प्रॉब्लम ना हो सके। अब लेस देन 70, वो कहता है लेस देन 70, अब उसकी स्पीड कहाँ पे आ गई है, लेस देन 70। आई हैव बीन यूजिंग द बॉव जेट्स फॉर द पास्ट 4 आवर्स। जेट इंजन्स, बॉव जेट्स को क्या बोलते हैं, जेट इंजन्स जो साथ में लगे हुए होते हैं। वो कहता है कि मैं तो जब से जेट इंजन्स यूज़ कर रहा हूँ 4 घंटे से। हैरी लाफिंग, वेल आई सपोज वी शुडंट मेक अ हैप्पी लैंडिंग एट 12,000। बोला 12,000 पर तो लाजमी सी बात है हमारी जो लैंडिंग होती वो अच्छी लैंडिंग नहीं होती। जब लैंडिंग की जाती है तो थोड़ा स्लो डाउन किया जाता है शिप को या एरोप्लेन को या व्हाटएवर। वेयर आर वी नाउ, बोला अब हम कहाँ हैं। तो हैरी पूछता है, विल बताता है कि 31, विल बोलता रहता है 31, 27, 31, 27 ऑन द ग्रिड, हम ग्रिड पर हैं। टू हिमसेल्फ एज ही मूव्स बोथ लीवर्स 77, 38, हैरी एंड वेयर डू वी लैंड। बोला हम लैंड कहाँ करेंगे, हैरी उससे पूछता है। किससे पूछ रहा है, विल से। बोला भाई हम लैंड कहाँ करेंगे। अब लाजमी सी बात है, मून तो बहुत बड़ा है, जैसे ज़मीन बहुत बड़ी है ऐसे मून भी बहुत बड़ा है। तो मून के किस जगह पर हम लैंड करेंगे, हमारा जो शिप है वो कहाँ लैंड करेगा। विल अबाउट 21, 2118 बट द प्रोफेसर विल कॉन हर इन। तो बोला भाई तकरीबन हम 2118 पर जाकर लैंड करेंगे, बट वहाँ पर कौन आकर क्या नाम है कौन करेगा, प्रोफेसर, ठीक है, वो गाइड करेगा। ही स्टिफन्स, तो स्टिफन्स का मतलब होता है टू बिकम लेस रिलैक्स्ड एंड मोर फॉर्मल, थोड़ा सा वो फॉर्मल हो जाता है, ठीक है। और हैरी, हेलो व्हाट्स हैपनिंग, बोला भाई क्या हो रहा है। ही पीयर्स कहाँ पे, देखता है मीन पीयर्स मीन्स टू लुक केयरफुली और विथ डिफिकल्टी, अ लिटिल एंग्शियसली एट द बोर्ड, थोड़ा सा घबराया हुआ वो बोर्ड की तरफ देखता है। कौन, हैरी, ठीक है। अब हैरी यहाँ पे आपको थोड़ा सा मज़ाहिया सा कैरेक्टर लग रहा होगा, थोड़ा सा आपको उसमें मज़ा नज़र आ रहा है क्योंकि वो यंग भी है, एक तो 25 का है, ठीक है। विल कहता है उसको, विल वी आर जस्ट एंटरिंग द सिग्मा बेल्ट, हम कहाँ पर एंटर हो रहे हैं, सिग्मा बेल्ट में। समझ में आ गई बात। अब सिग्मा बेल्ट क्या है, अ फिक्टिशियस साइंटिफिक लेबल फॉर अ जोन राउंड द मून। मून के जो पूरे मून के राउंडेड जो जोन बना हुआ है उसको वो क्या कहते हैं, सिग्मा बेल्ट। समझ में आ गई बात। अब सिग्मा बेल्ट पर जाकर क्या प्रॉब्लम होती है जरा ये समझ लें। द प्रोफेसर सेड इट वुड पुट द रडार आउट ऑफ एक्शन। जब सिग्मा बॉन्ड पर पहुंचेंगे वो, सॉरी सिग्मा बेल्ट पर जब वो पहुंचेगा जो इनका शिप, तो प्रोफेसर ने कहा था कि रडार जो है वो काम करना छोड़ देगा। विल यू कॉल हिम, तो बोलता है भाई तुम उसको बुला के ले आओगे, हैरी को वो बोलता है। कौन बोलता है, विल बोलता है प्लीज़ जाकर हैरी को इसको बुलाकर लेकर आओ, प्रोफेसर को बुलाकर लेके आओ। आई कैंट फ्लाई हर ब्लाइंड एट दिस स्टेज। अब ये बड़े मज़े की बात वो बता रहा है कि आई कैंट फ्लाई हर ब्लाइंड एट दिस स्टेज। क्यों वो कह रहा है कि वो ब्लाइंड उसको फ्लाई नहीं कर सकता इस स्टेज पर, क्योंकि वो चाहता है कि प्रोफेसर आकर पेरिस्कोप पर खड़ा हो। जब प्रोफेसर पेरिस्कोप पर खड़ा होगा तो फिर वो उसे गाइड करेगा कि कौन कौन से एंगल्स पर उसको उस जो शिप है उसको चलाना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक तो दो चीज़ें हो गई कि एक तो सिग्मा बेल्ट पर पहुंचकर रडार काम करना छोड़ देता है, वो ये बताना चाह रहा है उस प्ले के हिसाब से, उस दौर के हिसाब से और फ्यूचर के हिसाब से वो बता रहा है, उनको गाइड कर रहा है। और दूसरा क्या कि सिर्फ इंजीनियर वहाँ पर काम नहीं कर सकता, उससे पेरिस्कोप पर किसी तजर्बेकार बंदे का होना
ज़रूरी होता है, उसे चाहिए होता है ताकि प्रॉपर उसको गाइडेंस मिले जिसके मुताबिक वो शिप को चलाए। समझ में आ गई बात? तो अब आगे चलते हैं। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पर ज़रूरत है एक कैरेक्टर की, और वो ज़रूरत पैदा की किसने? राइटर ने। अब देखते हैं कि वो कैरेक्टर आता नहीं। फिर हैरी, ही मे बी स्टिल अस्लीप, शैल आई कौन है? बोला भाई अभी तक वो सोया हुआ होगा, तो क्या मैं कौन करूँ? कौन मीन्स अगेन मैंने आपको बताया था जो पेरिस्कोप के थ्रू दिखा के गाइड करे कि हाँ भाई कहाँ कहाँ आपने लेके जाना है, किस तरह आपको जहाज़ चलाना है। अब विल नो थैंक्स, ही आस्क्ड टू बी कॉल्ड, बोला नहीं मेहरबानी, उन्होंने खुद कहा था प्रोफेसर साहब ने कि जब सिग्मा बेल्ट पर पहुंचो तो मुझे उठा देना, तो मुझे उठा देना। तो भाई उनको उठा दो जाकर, अगर वो सोए भी हैं तो। ये मे बी स्टिल अस्लीप, शैल आई कॉल हर? विल नो थैंक्स, ही आस्क्ड टू बी कॉल्ड, विल यू गेट हिम, बोला क्या तुम जाकर बुलाकर उनको ले आओगे? तो देखें ये आपको एक एक्सप्रेशन भी सीखने को मिल रहा है, क्या? विल यू गेट हिम, विल यू गेट हिम, इसका मतलब ये होगा क्या तुम उनको जाकर बुलाकर ले आओगे। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, इंग्लिश से जब आप उर्दू करेंगे कितना डिफरेंट मतलब है। तो इसीलिए ये आपको पता होना चाहिए। एज हैरी टर्न्स टूवर्ड्स द डोर, प्रोफेसर विटनी एंटर्स थ्रू इट, तो जैसे ही हैरी डोर की तरफ मुड़ता है तो वहीं से एक और कैरेक्टर स्टेज पर नज़र आता है, और वो कौन है? विटनी। विटनी और प्रोफेसर साहब हैं वो। प्रोफेसर विटनी एंटर्स थ्रू इट, अ स्ट्रांगली बिल्ट, इंटेंसली वाइटल, स्ट्रांगली बिल्ट उसकी बॉडी है, अच्छा बिल्टअप है उसका, और दूसरी बात क्या है कि इंटेंसली वाइटल है वो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक मैन है वो। क्या है? बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक मैन। बहुत कुछ लोग होते हैं ना भाई डल होते हैं, आए तो ऐसा लगता है कि थके हुए हैं बहुत ज़्यादा। कुछ लोग होते हैं थके भी हो तो भी भाई घर में जब एंटर होते हैं तो कुछ रिलेटिव्स कुछ ऐसे होते हैं जो आप खुश हो जाते हैं सब लोग के, इस तरह मतलब होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, इस वक्त जो शुरू में दिखाया जा रहा है इसको क्या है? ये एनर्जेटिक है। अच्छा, मैन ऑफ 70 और सो ड्रेस्ड लाइक द अदर्स, उसकी भी ड्रेसिंग उन्हीं दोनों की तरह है, पर उसकी एज कितनी है? 70। कितनी एज है उसकी? 70। ठीक है, हमारे यहाँ तो 70 पे लोगों को रिटायर कर देते हैं, 60 पे ही कर देते हैं। ठीक है, और 70 पे तो पूछता भी नहीं बेचारे को कोई। ठीक है, अल्लाह माफ़ करे, ये दौर आ गया है। पर देखिए वहाँ पर वो 70 में है, बट इवन देन ही इज़ वर्किंग। वो कहाँ जा रहा है भाई? मून पे। ठीक है, तो उनके जो थॉट्स हैं वो कैसे हैं आप सोचें। हमारे यहाँ तो हम खुद ही सोच लेते हैं 50 के बाद या 60 के बाद, यार बस अब बूढ़े हो गए, अब फिर वो नमाज़ पढ़ने जाएगा, फिर वो तस्बीह हाथ में ले लेगा या ले लेंगी। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट के भाई जब जो काम करना है तो शुरू से ही करें ना आप। अल्लाह ने तो ये नमाज और ये चीज़ें शुरू से ही हम पर फ़र्ज़ की हुई हैं। खैर वो भी हर एक का अपना अपना वो पर्सनल मैटर है, तो उसमें मैं डिस्कस नहीं कर सकता। तो जर्नली मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमें भी कुछ अलग सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, हमें भी अपने आप को आगे लेकर जाना है। ठीक है, तो हमें तो ऐसे एक्सपीरियंस लोगों का फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है ना, और हम ऐसे एक्सपीरियंस लोगों का फ़ायदा नहीं उठाते। आगे चलते हैं कि ही इज़ एट द मोमेंट टॉर्चर्ड विथ एंग्जाइटी। ही इज़ एट द मोमेंट टॉर्चर्ड विथ एंग्जाइटी, उसको थोड़ी सी क्या है? एंग्जाइटी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, किसको? प्रोफेसर को परेशान भी है वो थोड़ा सा अंदर ही अंदर। विटनी, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अमिस। विटनी आता है और कहता है क्या? गुड मॉर्निंग। बड़े अच्छे से वो सबको गुड मॉर्निंग करता है और कहता है कि व्हाट्स अमिस। अमिस का मतलब होता है यानी व्हाट्स नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। व्हाट्स नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, इसको आसान बना दिया मैंने। विल क्या चीज़ है जो सही से काम नहीं कर रही। हिज टोन मेक्स विल लुक एट हिम शार्पली, उसका जो टोन है तो उस टोन से जैसे ही वो बात उससे करता है तो वो एकदम से गौर से उसकी तरफ देखना शुरू कर देता है। किसकी तरफ? प्रोफेसर की तरफ। कौन? विल। हैरी, गुड मॉर्निंग सर। हैरी प्रोफेसर को कहता है गुड मॉर्निंग सर। ही क्रॉसेस टू हिज बंक एंड सिट्स डाउन, वो अपने बंक की तरफ जाता है और बैठ जाता है। विल,
गुड मॉर्निंग सर। विल भी कहता है उनको गुड मॉर्निंग सर। द सिग्मा बेल्ट रडार आउट ऑफ एक्शन। बोला हम सिग्मा बेल्ट पर पहुंच चुके हैं। और उसने पूछा था ना कि क्या व्हाट्स अ मिस, तो व्हाट्स अ मिस, Radar is not functioning. वेरी गुड, शाबाश। द रडार इज नॉट फंक्शनिंग। अच्छा कहाँ गया ये, द रडार आउट ऑफ एक्शन। अगेन वही वाली बात है। Whitney Wright, he goes to the periscope and takes his stand with his hands on the crossbar. For the first few moments, he presses his forehead against the hood. तो वो कहाँ जाता है, फिर सीधा पेरिस्कोप की तरफ जाता है। और वो जो क्रॉस बार मैंने आपको बताया था कि हाथ पकड़ के खड़े होने के लिए थी, तो उसको पकड़ के वो खड़ा होता है और अपना सर जो है वो किस पे लगाता है, वो जो हुड बना होता है पेरिस्कोप का उस पे रखता है। और लाजमी सी बात है उसकी जो आइज़ है वो फिक्स्ड हो जाती है, जैसे दूरबीन से हम देखते हैं ना ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे ही वो पेरिस्कोप से देखना शुरू कर देता है। एंड देन व्हाट हैपेंस कि दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास। वाई, बिकॉज के क्लास का टाइम ख़त्म हो चुका है। सो विल बी कंटिन्यूइंग इट अगेन इंशाल्लाह tomorrow. So thank you and Allah Hafiz everyone.